Assalamu alaikum. Welcome to session number 3 of the boot camp that we are offering, the boot camp visions. And today, जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो हम सब में हैं, हम सब में कॉमन है वो चीजें। हम सब उन चीजों से डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं। और ये वो चीजें हैं, 4 चीजें मैं आपको आज बताऊंगी। अब आखिरी वाली तो उन सब का बाय प्रोडक्ट है। सो बेसिकली 3 चीजों की डिस्कशन है, ये 3 एटीट्यूड्स की आप कह सकते हैं। एटीट्यूड इज समथिंग जो हम ऊपर से दिखा रहे होते हैं, ये बहुत डीप सीटेड और डीप रूटेड चीजें हैं जो हमें आई थिंक दे हिंडर अस फ्रॉम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स। ठीक है जी। सो लेट मी जस्ट गो एंड स्टार्ट। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में आराम से उनको टाइप कर सकते हैं। let me just go to the एक मिनट, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ आपके साथ। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, so basically there are 4 terms written here in front of you: victimhood, self pity, because they are related, तो वो and के साथ connected हैं। victimhood and self pity, then comparison and feeling of inadequacy। द फीलिंग ऑफ inadequacy जो यहाँ पे है ना, यानी कि अपने आप को जो आप हैं, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके अंदर जो कुछ है, उसको अंडर एस्टिमेट करना। और ये एक आलमगीर बीमारी है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है कि हम हमेशा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शायद अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं। और जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो अक्सर उन लोगों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है और काम है, वो सैन फ्रांसिस्को, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को, वहाँ की एक एजुकेशनिस्ट है, डॉक्टर कैरल ड्वेक, उन्होंने किया है। और उनकी किताब माइंडसेट, आई मीन इतने अवार्ड्स उसने जीते हैं कि मतलब इतनी मशहूर हो गई थी कि मी बीइंग मेडिकल डॉक्टर मैंने भी वो खरीद के पढ़ी थी। और उनको उसके ऊपर आई थिंक इवन चाइना से, मतलब चाइना ने एक अमेरिकन को पता नहीं कितने मिलियन डॉलर की ग्रांट्स दी थी फॉर फर्दर रिसर्च। सो कैरल ड्वेक इज दिस एजुकेशनिस्ट हु इज प्राइमरी स्कूल पे वो रिसर्च कर रही थी। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट है। उसने क्या किया कि दो बच्चों के 2 ग्रुप्स लिए, और वो ग्रुप्स बिल्कुल मैच थे, यानी जितनी इसमें लड़कियां हैं उतनी उसमें है, जितने इसमें बच्चे हैं उतने उसमें लड़के हैं। और वो बिल्कुल, यानी कि उनका एवरेज जो एप्टीट्यूड था या उनकी, आई डोंट नो आईक्यू उसने देखी थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी दोनों ग्रुप्स में। एक ग्रुप को उसने एक क्लास में डाला और उनको बताया कि तुम लोग एक गिफ्टेड चिल्ड्रन की क्लास में हो, तुम लोग एक बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए तुम इस क्लास में आए हो। और दूसरे ग्रुप को उसने एक क्लास में डाला और उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा, बस उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। द चिल्ड्रन हु वर इन द फर्स्ट ग्रुप, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, दे आउट परफॉर्म्ड द अदर चिल्ड्रन। इवन इस ग्रुप में जो कमजोर बच्चे भी थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज दे थॉट दैट दे आर गिफ्टेड एंड दे आर स्पेशल। और उनको जो भी मतलब मिल रहा है वो बहुत डिफरेंट है और लोगों से। और यू नो, इट्स जस्ट, उसने ये साबित किया कि इट्स जस्ट अ माइंड सेट। आपने बच्चे को ये कहा कि तुम गिफ्टेड हो, वो गिफ्टेड बन जाता है, वो गिफ्टेड जैसा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। सो यू नो दिस, ये जो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी है ना,
ये क्योंकि एंड में लिखी हुई है, और इसकी एक ही मतलब ये सिर्फ इसकी आपको तस्वीर इसकी नजर आएगी, लेकिन ये वो बाय प्रोडक्ट है जो ऊपर वाली तीन प्रॉब्लम से या तीन एटीट्यूड से या तीन हमारी जो वो ग्लासेस हैं जैसे हम दुनिया को देखते हैं, उनकी वजह से जो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी पैदा होती है, वो बचपन से नहीं, वो इंसान को मरने के वक्त एहसास होता है कि उसने अपने आप को कितना अंडर एस्टिमेट किया है। आई मीन पीपल स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स फीलिंग इनएडिक्वेट। मैं बहुत प्यारा नहीं हूँ, मैं बहुत प्यारी नहीं हूँ, मैं बहुत हैंडसम नहीं हूँ, आई एम नॉट थिन इनफ, यू नो, आई एम नॉट फेयर इनफ, आई विश आई वॉज लाइक दिस, मैं इतना मस्कुलर नहीं हूँ। ये तो फिजिकल, हम तो फिजिकल तो बहुत ही ज्यादा है हम लोगों का। उसके बाद जो मसले मसाइल बनते हैं, excuse me, can you please repeat? I got disconnected. Okay, sorry. Where would you like me to start? Because this is the first slide. I can repeat what I just said. Was it the part about Carol Dweck? Because जल्दी से मुझे टाइप करके बता दें क्या चीज आपने मिस की है। inadequacy. Okay. So what I was saying is that जो feeling of inadequacy है ना, वो इन सब attitudes का, और वो हमारी पूरा जो mindset है उसमें negative attitudes का बाय प्रोडक्ट है। And I mentioned डॉक्टर कैरल ड्वेक, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने दो दो ग्रुप के बच्चे लिए थे। या आई वाज, सो उसने दो ग्रुप के बच्चे लेकर एक ग्रुप के बच्चों को कहा था कि तुम लोग गिफ्टेड हो, और वो बच्चे जो थे दे आउट परफॉर्म द अदर चिल्ड्रन बाय बाय माइल्स एंड बाय लीग्स। ठीक है, ये और ये बात अभी रिपीट होगी आगे, ये बार बार आएगी। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, आई एम जस्ट पुटिंग यू इन दैट माइंड सेट कि हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ओके जी, अच्छा, आई हेट गेटिंग स्टक। ओके, सो विक्टिमहुड इज, इट्स सरप्राइजिंग। इससे पहले जब मैं ये पढ़ाती थी तो मैं सेल्फ पिटी सबसे ऊपर रखती थी, लेकिन विक्टिमहुड इज रिसेंटली कम टू लाइट एज द लीडिंग एटीट्यूड ऑफ, कोई भी आप फेलियर ले लें, आप स्कूल फेलियर ले लें, आप रिलेशनशिप का फेलियर ले लें, आप किसी का पर्सनल शॉर्टकमिंग्स ले लें, आप किसी के प्रोजेक्ट का फेलियर ले लें, जी, ये और शुरू कहाँ से हुआ है विक्टिमहुड, ये टर्म कहाँ से आई है? क्योंकि हम जो पर्सनालिटी और ये मिशन और विजन पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है। विक्टिमहुड, हम लोग प्लेइंग द विक्टिम हम कभी कभी पढ़ाते थे, वो भी हम में से जो बड़े विजनरी थे जो आगे सोच रहे होते थे, बट विक्टिमहुड एज सच हमारा वो जो आर्सेनल है ना पूरा, या हमारा वो जो ब्रीफ केस है जिसमें हम लोगों को नेगेटिव एटीट्यूड्स पढ़ाते हैं, ये उसका हिस्सा नहीं था। इट वॉज समथिंग दैट वॉज टच्ड अपॉन, या सेल्फ पिटी पढ़ाते हुए हम लोगों को ये कहते थे कि आप खामखा विक्टिम फील करते हैं, बट विक्टिमहुड एज अ फिनोमिनन, और ये बहुत हैरत की बात है कि ये इंडिविजुअल रिसर्च से नहीं आया। ये ऐसी जैसे कार्ल युंग ने रिसर्च की है ना, एक एक ब्रेन पे एक एक माइंड पे उसने रिसर्च की है, नो, victimhood has come out of collective researches. Victimhood has come out of social research, psychosocial research. क्राउड्स की मेंटालिटी उन्होंने देखी है, क्राउड्स के एटीट्यूड्स उन्होंने देखे हैं। जो यूनियंस होती हैं, लेबर यूनियंस होती हैं, जैसे नर्सिंग की यूनियंस होती हैं, या इस तरह लोग बना लेते हैं अपनी यूनियंस, उनके उनके बिहेवियर से, कलेक्टिव बिहेवियर से ये देखा गया है, और ये बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया है। आई एम गोइंग टू सेंड यू एन आर्टिकल जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने वो कल रात ही पढ़ा है, और उसमें से ये प्रेजेंटेशन ज्यादातर विक्टिमहुड का हिस्सा जो है वो उसमें से बनी हुई है, बट इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। साइंटिफिक अमेरिकन में छपी है तो कोई मामूली बात तो है नहीं, वो किसी बहुत बड़े लोगों ने उसको लिखा होगा, एंड इट इज वेरी वेरी इजी टू ग्रास्प, और वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देती है। विक्टिमहुड का खतरा क्या है? ये नहीं है कि मैं विक्टिम फील कर रही हूँ, आप विक्टिम फील कर रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे। मसला क्या है कि हमारी दुनिया में जितनी ऑपरेशन हो रही है,
जितना जुल्म हो रहा है, जितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, वो 50% जालिम कर रहा है और 50% एक विक्टिमहुड मेंटालिटी कर रही है। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। और इसके if we look at work done on victimhood from I don't know maybe 100 years ago, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं, रशिया में भी हुए हैं, जहां पे उन्होंने लाइक दे टुक अ डॉग, उसको एक कमरे में रखा और उसमें एक खिड़की थी उस कमरे में, लेकिन वो उस कुत्ते की हाइट से ऊपर थी वो खिड़की, और वो फर्श जो था वो मेटालिक था, और उसमें से वो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक उस कुत्ते को या पपी को देते थे, और वो उछल के उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता था। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, कितनी दफा, एक एक नंबर था जिसपे जब वो उसको शॉक देते थे तो ही वुड जस्ट लाई ऑन द फ्लोर, और वो विम्परिंग करता था, करके रोता था बेचारा, बट ही वुड नॉट ट्राई टू जंप आउट ऑफ द विंडो, हालांकि उसको वो खिड़की नजर आ रही होती थी। चाहे वो खिड़की उसकी हाइट पे भी वो ले आए, वो फिर उसमें से निकलने की कोशिश नहीं करता था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ विक्टिमहुड। इसको उस वक्त लर्न हेल्पलेसनेस कहते थे, कि इसने सीख लिया है कि आई एम हेल्पलेस एंड नथिंग इज गोइंग टू हेल्प मी। एंड दैट थिंग, दैट वंस दैट फीलिंग कम्स इन, हर एक कोशिश करनी चाहिए कि ये फीलिंग ना आए किसी में। जैसे हम कहते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये ये है विक्टिमहुड। एक है बीइंग अ ट्रू विक्टिम, ठीक है, बीइंग अ ट्रू विक्टिम इज कंप्लीटली डिफरेंट। यू नो आई थिंक पीपल इन गजा आर ट्रू विक्टिम्स, ठीक है, लेकिन एक है प्लेइंग विक्टिम। जब आप बहुत सी ऐसी चीजों के लिए वो जुल्म का एक्सक्यूज यूज करते हैं जो उसके लिए, उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जुल्म के होते हुए भी आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो खिड़की उस कुत्ते की हाइट पे लाई गई, और कुत्ते को ये भी पता था कि मैं इसमें से उछल के बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन ही जस्ट chose to lie on the floor and cry and whimper and not do anything. It's a very, very sad and pitiful situation. It's a very bad mindset. ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, now here is a test for you, and I'm going to give you exactly 4 minutes. I'm looking at the clock. Rate how much you agree with each of these items on a scale of one. One का मतलब है not me at all, to 5. This is so me. ठीक है। So one जो है ना, this is not me. ये हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं। टू है कि मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ। थ्री है कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ। अगर फोर है मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। और फाइव है कि ये तो बस मैं ही हूँ, ये एब्सोल्युटली, ये तो बस मेरा ही एटीट्यूड है। ठीक है जी। अब आपने इन स्टेटमेंट्स को देखना है। मैं आपके सामने ये पढ़ती हूँ, एंड 4 minutes स्टार्ट नाउ। It is important to me that people who hurt me acknowledge that an injustice has been done to me. हाँ, लोग जरूर ये माने कि उन्होंने मुझसे ज्यादती की है। I think I am much more conscientious and moral in my relations with other people compared to their treatment of me. मैं okay, so somebody is writing in the chat box, which is okay, which is okay. When people who are close to me feel hurt by my actions, it is very important for me to clarify that justice is on my side. If I, यानी अगर मैं किसी को हर्ट कर दूं, तो मैं उनको फिर जस्टिफाई करती हूँ कि यार, यू मैंने तो आपको हर्ट तो कर दिया, लेकिन वो दरअसल मैंने इसलिए किया था, बिकॉज दिस वॉज द राइट थिंग टू डू। It is very hard for me to stop thinking about the injustice others have done to me. इनजस्टिस तो होते हैं, हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं, दिस इज इट। और इस स्लाइड में मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, इसमें लिंक है उस आर्टिकल का जो विच आई वांट यू टू लर्न, एंड दिस इज अ टेस्ट दैट ग्रुप हैज डेवलप्ड। तो लुक एट दीज 4 स्टेटमेंट्स, एंड वी हैव मे बी 3 minutes लेफ्ट, और फिर बात करते हैं। अच्छी तरह सोचें, आराम से रिलैक्स माइंड से सोचें, कहीं पे अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट ना करें।
Thanks so much for your honesty. uh, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. बड़े अच्छे ग्रुप को मैं पढ़ा रही हूँ जो बड़े खुले दिल से अपनी सेल्फ एनालिसिस करके और लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं. दिस इज रियली नाइस. Yes, yes, of course. It's better to give them in the chat. It's better. You don't have to. लेकिन इट इज बेटर टू गिव देम इन द चैट. वो आप फिर अपने आप को कमिट कर देते हैं ना साइकोलॉजिकली. आप कहते हैं बस मैंने लिख दिया, बस यही है. Okay, we have 1 minute left. ओके जी. विथ 30 seconds लेफ्ट, एक बात मैं आपको इसमें बताऊं. इसमें से किसी एक में जरूर आप 5 स्कोर करेंगे, किसी एक में जरूर करेंगे. दैट इज एन इनहेरेंट सीक्रेट बिल्ट इन द टेस्ट. अगर आप किसी यानी कि किसी एक में भी आप 5 नहीं स्कोर कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप डंडी मार रहे हैं. किसी एक में जरूर आप 5 स्कोर करेंगे. इफ यू आर अ पर्सन हु सिटिंग इन दिस टेस्ट, इफ यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, इफ यू आर अ पर्सन जो सोशल कामों में एंगेज होता है, उसकी सोशल लाइफ है, सब कुछ है. गुड गुड. अच्छा. अब अक्सर लोगों ने नंबर 2 में 5 लिखा है, या फिर पहले वाले में 5 लिखा है. ठीक है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आई मीन आई विश आई वांट टू डू अ रिसर्च स्टडी बाय दिस. किसी एक में जरूर लोग 5 स्कोर कर रहे होते हैं. अच्छा, फॉर मी आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने कहाँ पे 5 स्कोर किया था. ये अपने आप को जस्टिफाई करना. एंड ये खैर मैंने बहुत काफी पहले पढ़ा था ये आर्टिकल. एंड आई इट वाज लाइक अ लाइट वेंट ऑन माय हेड. लाइक व्हाई डू आई नीड टू जस्टिफाई माई सेल्फ. अगर मैं ठीक कर रही हूँ तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा. आई डोंट नो. मैं ये नहीं कि मैं अभी भी शायद जस्टिफाई करती हूँ, लेकिन ये है कि दिस इज वेयर आई स्कोर्ड 5. ओके जी. लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. अच्छा जी. इफ यू स्कोर्ड 4 और हायर, यानी आपने सब में 1 1 1. ये इसमें एक मुझे जो गलती नजर आती है वो ये है कि इसमें नॉट एट ऑल का स्कोर भी 1 है. मेरा अपना ये अंदाजा है कि वो 0 होना चाहिए था. बट दिस मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है. जहां पे ये लिखा हुआ है ना, मैंने वहां से ये कॉपी पेस्ट किया है. और उसमें मसला ये है कि मैं चेंज नहीं कर सकती थी. मैंने ओरिजिनल चीज कॉपी पेस्ट की है. लेकिन इसने लिखा है इफ यू स्कोर 4 और हायर, तो वो तो है ही 4 स्टेटमेंट्स. तो आप उन सब में मेरा फिर मैंने जब इसको टेस्ट को देखा, आई वेंट ऑन गूगल एंड आई सर्च द टेस्ट. उसमें यह था कि अगर आपने किसी एक डब्बे में 4 और हायर स्कोर किसी एक क्वेश्चन में, इसका ये मतलब है, ठीक है, यू हैव टेंडेंसीज ऑफ डेवलपिंग विक्टिमहुड मेंटालिटी. उसके मुताबिक ये 100% आता है. यानी हम सब में, हर इंसान में टेंडेंसी है. ठीक है, हर इंसान में ये टेंडेंसी है कि वो विक्टिमहुड मेंटालिटी डेवलप कर ले. ओके. सो आई थिंक ये अच्छा खासा मैंने आपको ओवरलोड कर दिया है. इसके थोड़ी देर के बाद मैं ब्रेक लूंगी. बट दिस इज विक्टिमहुड. एंड आई थिंक दैट विक्टिमहुड के क्वेश्चन अगर हम यहाँ डिस्कस कर लें तो बहुत आसानी होगी. अब इसके बाद वी विल टेक अ 5 minute ब्रेक, और उसके बाद वी विल रिज्यूम विद सेल्फ पिटी. दिस इज अ लॉट ऑफ मटेरियल टू डाइजेस्ट. अभी अभी जो चीज मैंने आपको दिखाई, दैट इज अ लॉट ऑफ मटेरियल टू डाइजेस्ट. और ये है कि हम सब ने ये डिस्कवर किया है कि हम लोग विक्टिमहुड मेंटालिटी डेवलप करना बहुत आसान है हमारे लिए. डू यू वांट मी टू गो बैक टू दोज पॉइंट्स अगेन? आपको मैं वो दिखाती हूँ 1 मिनट के लिए.
वी कैन डिस्कस दोज इफ यू वांट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, क्योंकि इसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हम सेल्फ पिटी डिस्कस कर रहे होंगे। इज दैट ओके? एक मिनट, ये रहा, ये वाला डब्बा है, ठीक है। और मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर सकती हूँ, आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड वी विल डिस्कस our things, our